न्यूज प्रहर के प्रायोजक हैं श्री बालाजी फैशन, हर घर की पसंद। आसनसोल के मेयर जितेंद्र तिवारी का पांडेश्वर में दिखा आक्रामक तेवर। बीजेपी कार्यकर्ता की गिरफ्तारी पर पुलिस से भिड़े। पुलिस ना करती इनको अरेस्ट कर लो यार, क्या किया? आसनसोल रेलपार में हंगामे को लेकर बीजेपी के उम्मीदवार कृष्णेंदु मुखर्जी ने जताई आशंका। मलय घटक समेत उत्पल सिन्हा पर साधा निशाना। उत्पल सिन्हार नेतृत्वे একটা উস্কানিমূলক কথা বলা হয়। सलानपुर में तृणमूल कांग्रेस का बैनर फाड़े जाने को लेकर तनाव, तृणमूल का थाने पर प्रदर्शन। আমার লোক মার খেয়েছে, আমি করেছি, পাল্টা এফআইআর করা হচ্ছে, ফলস এফআইআর করা হচ্ছে, ফলস এফআইআর করা হচ্ছে। হ্যাঁ, তো পুলিশ তদন্ত না করে তিনজনকে অ্যারেস্ট করে নিল, এর কি নাকি? হ্যাঁ, আমার লোক মার খেলো, তার বিরুদ্ধে কমপ্লেন এখন এলো না, আর আমার লোক উল্টো অ্যারেস্ট হয়ে গেল। পুলিশ তৃণমূলের কাজ করে মেনে নেবো, এটা হবে নিরপেক্ষভাবে পুলিশের কাজ করবে। आसनसोल के पूर्व मेयर और पांडेश्वर के विधायक जितेंद्र तिवारी के पुलिस से भिड़ने की ये तस्वीर नई है। पहले भी वो पुलिस से भिड़ चुके हैं, लेकिन इस बार फर्क इतना है कि जितेंद्र तिवारी अब बीजेपी के उम्मीदवार हैं। पहले वह तृणमूल में रहते हुए अपनी सरकार की पुलिस से ही भिड़ते हुए दिखाई दिए थे। ये घटना शुक्रवार की रात की है, जब उनके नेतृत्व में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने दुर्गापुर सब डिवीजन के अंतर्गत आने वाले फरीदपुर थाने का जमकर घेराव किया। दरअसल आसनसोल के पूर्व मेयर और पांडेश्वर के विधायक जितेंद्र तिवारी को बीजेपी द्वारा उनकी सिटिंग सीट पांडेश्वर विधानसभा क्षेत्र से पार्टी प्रत्याशी बनाए जाने के बाद ये तय दिखने लगा है कि पांडेश्वर पूरे आसनसोल दुर्गापुर शिल्पांचल में हॉट सीट बनने जा रहा है, क्योंकि तिवारी का मुकाबला तृणमूल कांग्रेस के नरेंद्र नाथ चैटर्जी के साथ है। ये नरेंद्र नाथ चैटर्जी वही है जिन्होंने पिछले दिसंबर महीने में जितेंद्र के इस्तीफे के बाद हरिपुर स्थित उनके विधायक ऑफिस पर कब्जा कर लिया था। चैटर्जी पार्टी के एक वरिष्ठ नेता के गुटके हैं, इसलिए उनकी तिवारी के साथ कभी पटती नहीं थी। बहरहाल पांडेश्वर के चुनावी जंग में पहले ही हिंसा जुड़ चुकी है। अब जबरंडाल में बम फटने से एक तृणमूल समर्थक की मौत हो चुकी है। अब शुक्रवार को पांडेश्वर के लावदोहा में दीवार लेखन को लेकर बीजेपी और तृणमूल समर्थकों में झड़प की खबर है। दोनों दल एक दूसरे पर हमले का आरोप लगा रहे हैं। इस दौरान 2 बीजेपी कार्यकर्ताओं को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, जिसका बीजेपी ने थाना घेराव कर विरोध जताया। इसी दौरान जितेंद्र तिवारी थाने के एक पुलिस अधिकारी से उलझते हुए दिखाई दिए। अब पुलिस के निरपेक्षভাবে কাজ করতে হবে, इसका निरपेक्षভাবে কাজ করতে হবে। वंदे मातरम, जय श्री राम। আমার লোক মার খেয়েছে, আমি করেছি, পাল্টা এফআইআর করা হচ্ছে, ফলস এফআইআর করা হচ্ছে, ফলস এফআইআর করা হচ্ছে। হ্যাঁ, তো পুলিশ তদন্ত না করে তিনজনকে অ্যারেস্ট করে নিল, এর কি নাকি? হ্যাঁ, আমার লোক মার খেলো, তার বিরুদ্ধে কমপ্লেন এখন এলো না, আর আমার লোক উল্টো অ্যারেস্ট হয়ে গেল। जितेंद्र तिवारी के नेतृत्व में थाना घेराव की एक दिलचस्प बात ये थी कि बीजेपी कार्यकर्ताओं ने तृणमूल कांग्रेस के खेला होबे नारे को न सिर्फ आत्मसात कर लिया है, बल्कि उसे अपने तरीके से भी रूप दे दिया है और थाने के बाहर इस नारे को लयबद्ध रूप में बीजेपी कार्यकर्ता बोलते हुए दिखाई दिए। কাটমানি সরকার আর নাই দরকার, সিন্ডিকেটের সরকার আর নাই দরকার, তোলাবাজি সরকার আর নাই দরকার। Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. आसनसोल शिल्पांचल में विधानसभा चुनाव के मद्देनजर बाराबनी वह क्षेत्र है जो सबसे अधिक संवेदनशील है। चुनाव की घोषणा होने के बाद से ही वहां बीजेपी और तृणमूल कांग्रेस में तनाव धीरे धीरे बढ़ता गया। पिछले दिनों दीवार लिखने को लेकर झड़पें हुई और
उस दौरान बीजेपी उम्मीदवार अरिजीत राय की गाड़ी में तोड़फोड़ की गई थी। लेकिन अब एक नया विवाद सलानपुर अंचल में तृणमूल कांग्रेस के एक बैनर के फाड़े जाने को लेकर उठ खड़ा हुआ है। सड़क किनारे लगे एक बैनर को शुक्रवार की रात करीब 11:30 बजे दो लोगों ने फाड़ दिया और उसमें आग लगाने की कोशिश की। इस घटना को लेकर शनिवार को तृणमूल कार्यकर्ताओं ने विरोध जताया है। उन्होंने स्थानीय थाने में जाकर प्रदर्शन किया और लिखित शिकायत भी दी। तृणमूल नेताओं ने इसके लिए बीजेपी को जिम्मेदार बताया है। রাত্রিবেলা এখানে ছেলেটা ছিল, রাত্রিবেলা 11:30টার সময় কিছু ছেলে চেপে ওটা ভেঙে কি করেছে, ছিঁড়ে দিয়েছে, পুরো ব্যানারটা আগুন লাগিয়েছে ওটাতে। অত নোংরা রাজনীতি বিজেপির না, এই জিনিসটা এই ধরো মানে এই কখন ঘটনাটা কখন ঘটেছে? ওরা যেসে গ্রামীণ জল 11:30টার সময়, 11:30টার সময় ওই ছেলেটা ছিল। हालांकि बीजेपी के स्थानीय नेता ने बैनर फाड़े जाने में किसी बीजेपी कार्यकर्ता के हाथ होने से इनकार किया है। उनका कहना है कि बीजेपी ऐसी छोटी चीजें नहीं करती है। আমার বক্তব্যটা হচ্ছে কি, বিজেপির পক্ষ থেকে কারো পোস্টার ছেড়ে দেওয়ার ব্যাপারটা বিজেপি কখনো সমর্থন করে না। এই ধরনের ঘটনাকে বিজেপি নিন্দা করছে। আমার মনে হচ্ছে তৃণমূলের মধ্যে অনেক দ্বন্দ্ব আছে। এই গোষ্ঠী আর এই গোষ্ঠীর কাজের বিরোধিতা করে নিজেরা পোস্টার ছিঁড়ছেন, বিজেপিকে বদনাম করার চেষ্টা করছেন। এটা করে কোনো লাভ হবে না। किसी भी घर की शान होती है उस घर में रखे फर्नीचर्स, और आपके सपनों के महल को आकर्षक फर्नीचर्स के साथ सजाना हो तो आप सीधे चले आए मॉडर्न फर्नीचर गोदली। जी हाँ, गोदली समीरन राय रोड स्थित मॉडर्न फर्नीचर आपको आकर्षक फर्नीचर के रेंज वाजिब दरों पर उपलब्ध कराते हैं। हमारे यहाँ ब्रांडेड नॉन ब्रांडेड फर्नीचर, सागवान वुडन आइटम जैसे बेड, सोफा सेट, डाइनिंग टेबल, सेंटर टेबल, वार्डरोब के अलावा स्टील अलमीरा, प्लास्टिक चेयर, सोफा के फुल रेंज सहित कई तरह के फर्नीचर बाजार से कम दरों पर इजी फाइनेंस के साथ पाए जाते हैं। तो घर को आकर्षक बनाना हो या शादी के लिए फर्नीचर लेना हो, सीधे चले आए मॉडर्न फर्नीचर, गोदली समीरन राय रोड, गुरुद्वारा के करीब, आसनसोल। विशेष जानकारी के लिए कॉल करें 8927603597। चित्रसेल चल रहा है आसनसोल के लोकप्रिय और विख्यात वस्त्र शोरूम श्री बालाजी फैशन में 15 मार्च से 14 अप्रैल तक चित्रसेल का लाभ उठाएं और पाए 70% तक की छूट। चित्रसेल श्री बालाजी फैशन, जीटी रोड, सुभाष सिनेमा के विपरीत, आसनसोल। हमारे यहाँ शादी विवाह के लिए पूरा कलेक्शन भी उपलब्ध है। आसनसोल नगर निगम के तत्वाधान में मिशन निर्मल बांग्ला को सफल बनाएं। हमारी प्रतिज्ञा, हमारा गर्व। एक बात सभी याद रखें, कचरा जहाँ तहाँ ना फेंके। कौन सा कचरा कहाँ डालना है अच्छी तरह से समझना है। स्वयं जागरूक हो, औरों को भी जागरूक करें। रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकिल प्रक्रिया को अपनाएंगे, सुंदर स्वस्थ आसनसोल बनाएंगे। आसनसोल नगर निगम के ग्रीन और ब्लू बीन का सही इस्तेमाल करें। प्लास्टिक का व्यवहार ना करें। आसनसोल नगर निगम सदैव आपकी सेवा में उपस्थित है। क्लीन आसनसोल, ग्रीन आसनसोल। आसनसोल शिल्पांचल के चांदा मोड़ स्थित प्रतिष्ठित अंग्रेजी माध्यम के आसनसोल नॉर्थ पॉइंट स्कूल में 2021 के लिए प्रवेश जारी है। नर्सरी से क्लास 9वीं और 11वीं के लिए प्रवेश खुला है। ऑनलाइन नामांकन की भी सुविधा। स्कूल में सारी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध हैं। एयर कंडीशन कंप्यूटर लैब, एयर कंडीशन ऑडिटोरियम, स्विमिंग पूल, पूरे स्कूल कैंपस में सीसीटीवी निगरानी, स्कूल ट्रांसपोर्ट की भी सुविधा। संपर्क करें आसनसोल नॉर्थ पॉइंट स्कूल में। जय श्री टेलीकॉम, एक मल्टी ब्रांड मोबाइल शोरूम। अगर आपको लेटेस्ट ब्रांड का मोबाइल चाहिए तो तुरंत आइए बरनपुर के स्टेशन रोड स्थित जय श्री टेलीकॉम। यहाँ ऑनलाइन प्राइस पर हर ब्रांड का मोबाइल उपलब्ध है। सभी कंपनियों से इजी फाइनेंस की सुविधा। तो देर न कीजिए, तुरंत आइए बरनपुर के स्टेशन रोड स्थित जय श्री टेलीकॉम, अ हाउस फॉर मल्टी ब्रांड मोबाइल फोन, स्टेशन रोड, बरनपुर। কি করবো আমরা সেটা আমরা आसनसोल उत्तर के बीजेपी प्रत्याशी कृष्णेंदु मुखर्जी की एक बैठक को लेकर
गुरुवार की रात को आसनसोल रेल पार्क के ओके रोड इलाके में काफी हंगामा हुआ था। बीजेपी ने बैठक के दौरान ईंट पत्थर बरसाए जाने का आरोप तृणमूल कांग्रेस पर लगाया था। इससे रेल पार्क का चुनावी माहौल काफी गर्म हो चुका है और तनाव बरकरार है। अब शनिवार को बीजेपी प्रत्याशी कृष्णेंदु मुखर्जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर यह आरोप लगाया है कि तृणमूल कांग्रेस के स्थानीय इकाई के अध्यक्ष उत्पल सिन्हा के नेतृत्व में सुनियोजित तरीके से रेल पार्क में गड़बड़ी पैदा करने की कोशिश की जा रही है और बीजेपी कार्यकर्ताओं समर्थकों को निशाना बनाए जाने की योजना पर काम किया जा रहा है। 25 তারিখের দুদিন আগে 23 তারিখ হাজি কদম রসুল স্কুলে একটা মিটিং হয়। সেই মিটিংয়ে ওইখানের মন্ডল প্রেসিডেন্ট মানে ওখানের হচ্ছে ব্লক প্রেসিডেন্ট উৎপল সিনহার নেতৃত্বে সেখানে মিটিং হয় এবং সেই মিটিং থেকে সেখানে অভিজিৎ ঘটক উপস্থিত ছিলেন। সেই মিটিংয়ে একটা উস্কানিমূলক কথা বলা হয় এখানে যে রেলপাড়ের 90-95% এই ভোটেই বিধায়ক হয় মলয় ঘটক এবং এইখানে কোনো রকম বিরোধীদের মানে বিজেপির প্রার্থীর কোনো রকম প্রচার করা চলবে না। বিজেপি প্রার্থী যদি এখানে আসে তাকে আটকানো হবে, তার জন্য যা যা করণীয় সব করতে হবে। এই রকম একটা উস্কানিমূলক একটা কথাবার্তা উৎপল সিনহা বলেন। এর ভিডিও ক্লিপ আমার কাছে আছে। আমরা এটা ভিডিও ক্লিপ আমরা কালকেও আমরা যোগাযোগ করেছিলাম ইলেকশন কমিশনের সঙ্গে, যেখানে যেখানে নেসেসারি যেখানে আমাদের জানাবার সেসব জানানো হয়েছে। তার কাগজপত্র আমাদের কাছে রয়েছে এবং সেই ভিডিও ক্লিপও আমাদের কাছে রয়েছে। সেই ভিডিও ক্লিপের উস্কানিমূলক কথাবার্তা বলার পর এই ঘটনা এই ইনসিডেন্ট হয়। দুদিন পর আমাদের উপর এইভাবে প্রাণঘাতী হামলা হয়, আমরা কোনোভাবে বেঁচে যাই। ঠিক আছে, আমি মনে করছি যে একটা চরম চক্রান্ত চলছে। এতে যে কোনো মুহূর্তে আমাদের 281 এই বিধানসভায় যে কোনো মানুষ মানে আমাদের কর্মীরা কিন্তু আমাদের কর্মীদের উপর এই হামলায় যে খুব খারাপ কিছু হতে পারে আমি এটা আশঙ্কা করছি। বাকি যে ঘটনা বাকি রইল যে এই যে রেলপাড়ের যে ভোট, যে ভোটে মন্ত্রী মলয় ঘটক জেতেন, যে কথা উনি বলছেন উৎপল সিনহা বারবার যে কথা বলছেন যে ওই ভোটগুলোতে যে জেতা হয়, এই পুরো কমিউনিটিটাকে মানে বলতে পারবেন যে এই পুরো রেলপাড়ের ভোটটাকে ওরা যে ম্যানেজ করে এই একটা পুরো ভাওতা দিয়ে তার কিছু কথাবার্তা আমি বলে রেখেছি। মন্ত্রী মলয় ঘটক একটু বলুন, আপনারা একটু বলুন, শ্বেতপত্র প্রকাশ করে বলুন যে ওই ওখানের মানুষজনদের জন্য কি করেছেন। ওই যে 5টা ওয়ার্ডের ভোটে যেটা আপনার নেতৃত্ব স্বীকার করছে এই ভোটেই আমরা জয়লাভ করি, একটু জানান তো, একটু শ্বেতপত্র প্রকাশ করে জানান তো যে ওখানের মানুষজনগুলোর জন্য কি কি করেছেন। আমি কিছু পয়েंट आउट করেছি। वहीं गुरुवार की रात को हुई घटना को लेकर बीजेपी उत्तर के नवनियुक्त मीडिया प्रभारी शंकर चौधरी ने आरोप लगाया कि हंगामा करने वाले मुख्य आरोपियों को पुलिस बचा रही है। आज हमारे आसनसोल उत्तर में विगत 2 दिन पहले ओके रोड में रात को हमारे प्रार्थी और गुड्डू घोष जी एक बैठक कर रहे थे। वहाँ चाय पीने गए थे और एक बैठक कर रहे थे बूथ मैनेजमेंट को लेकर। तभी उन पे हमला हुआ। कुछ वहाँ पर टीम्स के गुंडों ने हमला किया। बाद में हमारा प्रार्थी जाने के बाद उनके ऊपर भी ईंटा पत्थर फेंका गया। बाद में हमने थाना में एसीपी और ओसी को सामने FIR दर्ज किया। उसके बाद 2-4 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, मगर वो व्यक्ति जो दोषी व्यक्ति है उनको गिरफ्तार न कर दूसरे लोगों को गिरफ्तार किया जाए। Hey there. Subscribe to my channel and also press this bell icon. पिछले कुछ दिनों से बीजेपी के कुल्टी प्रत्याशी डॉक्टर अजय पोद्दार लगातार अपना प्रचार अभियान चला रहे हैं। भले 2016 के चुनाव में उन्हें हार मिली थी, लेकिन इस बार बीजेपी नेतृत्व द्वारा बंगाल चुनाव में पूरी ताकत झोंकने के बाद उन्हें लगता है कि कुल्टी में उनकी जीत होने जा रही है। शनिवार की सुबह पोद्दार ने नियामतपुर इलाके में अपना प्रचार अभियान चलाया। इस दौरान उनके साथ कुल्टी मंडल 3 के अध्यक्ष अमित गोराई भी मौजूद थे। ढोल नगाड़ों के साथ डॉक्टर पोद्दार पैदल ही पहले जीटी रोड में कुछ देर चले और फिर उसके बाद न्यू रोड में अंदर तक लोगों का अभिवादन करते हुए चल रहे थे। उसके साथ मौजूदा बीजेपी कार्यकर्ता नारेबाजी कर रहे थे।
वहीं कुल्टी के कांग्रेस प्रत्याशी चंडी चटर्जी ने भी शनिवार की सुबह चलबलपुर कोलेरी इलाके में अपना प्रचार अभियान चलाया। प्रचार के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ ही वाम पार्टियों के कार्यकर्ता भी थे। चंडी चटर्जी घर घर जाकर लोगों से मिलते और वोट देने की अपील करते। वोट दिबेन कौन खाने अरे वोट दिबेन कौन खाने अरे वोट दे अरे वोट दिबेन कौन खाने 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 अरे सकाल सकाल वोट दे अरे Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. तापमान बढ़ते ही झाड़ियों में आग लगने की घटनाएं होने लगी है, लेकिन इस बार जामुरिया थाना इलाके के न्यू केंदा के कब्रिस्तान में शनिवार की दोपहर अचानक धुआं उठता देखा गया। यह कब्रिस्तान नेशनल हाईवे के बगल में स्थित है। गनीमत थी कि फायर ब्रिगेड की एक टीम न्यू केंदा 4 नंबर के जंगल में आग बुझा करके वापस जा रही थी। उसने देखा कि न्यू केंदा कब्रिस्तान में आग लगी है। फायर ब्रिगेड की टीम ने न्यू केंदा पुलिस फांड़ी को सूचित करते हुए आग बुझाने की कार्य शुरू कर दिया। कुछ देर में मौके पर न्यू केंदा मुस्लिम कमेटी के सदस्य सूचना पाकर पहुंचे। फायर ब्रिगेड की टीम ने मामूली प्रयास में ही आग पर काबू पा लिया। अभी थोड़ी देर पहले हमारे न्यू केंदा कमेटी के प्रेसिडेंट ने मुझे कॉल किया और इन्फॉर्म दिया कि कब्रिस्तान में किसी तरह से आग लग गई है। एक तो बात अच्छी थी कि 4 नंबर स्कूल के पीछे आग लगी हुई थी। फायर ब्रिगेड वाले लोग आए हुए थे। वापसी में उन लोगों ने देखा और खुद से गाड़ी रोककर प्रशासन को इत्तला किया और प्रशासन के बाद